और सीआरपीएफ इस काफिले के निकलने से पहले भी आरोपी ने अपना काम किया था, लेकिन फिर भी आतंकी धमाके को अंजाम देने में कामयाब हो गए। इसीलिए श्रीनगर से दिल्ली तक हलचल दिखने लगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में थे, लेकिन हमले के फौरन बाद दिल्ली लौट आए। गृह मंत्री ने पटना में रैली करने का अपना कार्यक्रम भी हमले की खबर के बाद रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि शुक्रवार को राजनाथ सिंह पुलवामा पहुंच सकते हैं। सीआरपीएफ के डीजी राजीव राय भटनागर 2 दिन के लिए कुंभ गए हुए थे, लेकिन हमले के फौरन बाद सारे कार्यक्रम रद्द करके वो भी दिल्ली पहुंच गए। जम्मू कश्मीर सरकार के सलाहकार विजय कुमार भी अचानक गृह मंत्रालय पहुंच गए, जिसके बाद वहां अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। क्योंकि यह हमला पिछले कुछ दशकों में देश के जवानों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। जवानों पर हुआ हमला और धमाके कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा कुछ तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये वीडियो हमले के फौरन बाद का है। गहरे काले रंग की दिख रही ये जमीन नेशनल हाईवे का एक हिस्सा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने राख से भरा ट्रक यहाँ गिरा दिया हो। हर तरफ कुछ न कुछ बिखरा हुआ दिख रहा था, इतने छोटे छोटे टुकड़े कि पहचान पाना मुश्किल हो जाए कि ये किसी जवान का सामान है या गाड़ी का कोई टूटा हुआ हिस्सा। लेकिन सब कुछ बुरी तरह से जला हुआ। जो बस हमले का शिकार हुई, उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये एक बस है जिसमें 40 से ज्यादा जवान कुछ देर पहले तक सवार थे। पूरी बस एक जला हुआ कबाड़ का हिस्सा बन चुकी थी। सोचकर भी सिहरन होने लगती है कि अंदर बैठे जवानों का हाल क्या हुआ होगा। लेकिन पुलवामा में हुए हमले के बाद सुरक्षा बल ने जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया। कई घंटे के लिए हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई और हाईवे पर एक के बाद एक सुरक्षा बल की गाड़ियां जमा होने लगी। बड़े अफसर जांच के लिए पहुंचने लगे। जख्मी जवानों की मदद के लिए एम्बुलेंस जमा होने लगी। खतरा बना हुआ था, इसलिए हादसे वाली जगह से काफी दूर तक सुरक्षा बल के जवान तैनात हो गए। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई थी, इसलिए हाईवे के एक तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी। माना जा रहा है कि एक आतंकी तो आत्मघाती हमले के दौरान ही ढेर हो गया, लेकिन बाकी आतंकी हमले के बाद भागने में कामयाब हो गए। घंटों तक बचाव कार्य चलता रहा और शाम होते होते हाईवे को दोबारा खोला जा सका। ये अभी हाईवे पे अब रेस्टोर किया गया है ट्रैफिक को, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी। सीआरपीएफ की तकरीबन 2500 लोग जो है सीआरपीएफ के आ रहे थे जम्मू से श्रीनगर। हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा इस कदर भड़का कि लोग सड़कों पर उतर आए। जम्मू में तिरंगे झंडे लेकर उतरे लोगों ने सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा ही गुस्सा पूरे देश में पनपता दिखने लगा।